सभी साथियों को नमस्कार करती हूं और मैं आप सबके बीच लाइव हूं। आज कुछ एक विशेष चर्चा पर परिचर्चा करूंगी आपसे, गंभीर विषय पर, जो कि अगर हम लोगों को बोलना बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए मैं फेसबुक पेज पर लाइव हूं और आप सबकी भी राय मैं मांगती हूं। आप सभी लोग जो भी कमेंट करें वो सच्चाई के तहत ही लिखें, ताकि आकलन हो सके कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आप सभी लोगों को पता है कि अपने देश में चल क्या रहा है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आप सबसे अपील करती हूं, हमारी इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें, ताकि समाज में एक जागृति हो, समाज में अपने अधिकार समझें, अपनी संस्कृति को लोग समझें और जो गलत है उसे दूध का दूध और पानी का पानी करने की आप लोग कृपा करें। ऐसी मैं सर्व समाज से अपील करती हूं और सच्चाई का साथ दें और दुष्टों का अंत करने के लिए आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसी मैं अपील के साथ आप सभी के समक्ष लाइव हूं और हमारे साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जैसा कि आपने देखा, जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया और वह षड्यंत्र रचने वाले, दुर्भाग्य की बात है कि वो हमारे समाज से ही है। मैं उस आशुतोष पांडे से कहना चाहूंगी कि तुम्हारे जगत गुरु तुम्हारे नहीं है, वो दुनिया के जगत गुरु हैं। अगर जगत गुरु की श्रेणी में है और वहां वो बैठे हुए हैं, उस गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो हमें लग रहा है हिंदुत्व के नाम पर सर्व समाज को सम्मान करना चाहिए जगत गुरु शंकराचार्य जी का, अभिमुक्तेश्वरानंद श्री सरस्वती महाराज जी का। हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए। बताइए उन्होंने गलत क्या किया। आज मैं आप सबसे विस्तार से चर्चा करूंगी और एक एक लोगों से मैं प्रश्न करती हूं, इस सर्व समाज से प्रश्न करती हूं, इस जनता से अपील करती हूं कि निर्दोष क्यों फंसाया जा रहा है। आज इसी पे बात करूंगी। आप मुझे ये बताइए, गंगा मैया से ये युद्ध, महायुद्ध शुरू हुआ और ये अब ये घर घर तक युद्ध की आवाज पहुंच रही है और ये जो युद्ध, गृह युद्ध होने वाला है, ये बहुत शर्म की बात है, ये पीड़ादायक है। वास्तव में वो हिंदू जो कह रहे थे कि हिंदू हिंदू खतरे में है, वो ठेकेदार कहाँ गए हैं? हिंदू जो बताते थे हमें कि हिंदू खतरे में है, वास्तव में हिंदू आज खतरे में है, तब आप लोगों की आवाज क्यों नहीं निकल रही है? मैं सबसे प्रश्न करती हूँ। वास्तव में सच्चाई बोलने की क्षमता क्यों नहीं है आप सब में? क्यों नहीं आप लोग सच्चाई बोलते हैं? जो कि एक निर्दोष को फंसाया जा रहा है, ये हम आप सभी जानते हैं। क्यों आप लोगों के अंदर बोलने की क्षमता नहीं है? किसका डर है? किस समाज का डर है? इस समाज में अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को बोलने का अधिकार है और हम लोगों को बोलना चाहिए और इसकी पहल सोनी शुक्ला क्रांति करती है और मैंने इसकी पहल की है और मैं करती रहूंगी और सबको जागरूक करने का कार्य करूंगी। देश में, इस धरती पर जो ईश्वर की बनाई संरचना स्त्री और पुरुष है, उस भारत के, उस देश के, मैं हर स्त्री और पुरुष से अपील करती हूं कि सत्य और असत्य की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए आप लोग और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए और न्याय के खिलाफ अपना समर्थन दीजिए। ऐसी मैं पूरे भारतवासी से अपील करती हूँ। आज मैं आप सबसे काफी विस्तार से चर्चा करूंगी और सारे प्रश्नों के जवाब आप सबसे मांगूंगी और आप मेरे सारे प्रश्नों के, जो मैं प्रश्न करती हूं, उनके उत्तर मैं आप सबको देने के लिए आज मैं लाइव पेटल पे बैठी हूं। मुझे कोई डर नहीं है, चाहे शासन मुझसे नाराज हो, चाहे प्रशासन नाराज हो और चाहे दुनिया का हर व्यक्ति नाराज हो, लेकिन मैं सत्य कहकर रहूंगी और सत्य में अपनी आवाज को दबने नहीं दूंगी। ये नारी क्रांति की आवाज है, सोनी शुक्ला क्रांति की आवाज है। सुनिए, आज मैं आप सबको विस्तार से बताती हूँ।
कहानी समझिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी माघ मेले में स्नान करने पहुंचते हैं और कितने ही दुर्भाग्य की बात है कि एक मां से एक बेटे को बिछाड़ दिया जाता है और उसको स्नान नहीं कराने दिया जाता है। ऐसा शासन प्रशासन के जो अफसरों ने अभद्र टिप्पणी की, जो उनको घसीटा, उनके सिंहासन को गिराया, ऐसे मैं अफसरों की घोर निंदा करती हूँ। मैं गलत कह रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। दूसरी बात, क्या हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में यही लिखा है कि बटुकों की चोटी पकड़कर घसीटा जाता है? हम क्या इतना अमर्यादित हो गए हैं? क्या हम इतना गलीच हो गए हैं? क्या इतना हम निर्दयी हो गए हैं? जवाब दीजिए मुझे कि अगर मेरे समाज में, मेरे देश में अगर बटुकों की चोटी खींची जाएगी तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम ब्राह्मण समाज को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि वो आवाज नहीं उठा रहे और सत्य और असत्य की लड़ाई में समर्थन नहीं कर रहे। भाई, बटुकों की चोटी खींचना ये हमारे संस्कृत से खिलवाड़ है, हमारी मर्यादा से खिलवाड़ है, हमारी इज्जत से खिलवाड़ है। अरे बटुकों की चोटी हमारे ब्राह्मण और हमारे हिंदुत्व की ये चोटी है। हमारे जो हिंदू भाई हैं, ये चोटी शिखा जो रखते हैं, उस शिखा को खींचने का काम किया। ऐसे दुष्टों का संहार करना चाहिए था उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को। ऐसा नहीं किया। ये लड़ाई यूं ही नहीं शांत हुई और ये लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ती गई। उस पर आगे मैं बताती हूँ। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपील किया कि मैं 40 दिन का समय देता हूं, अगर सरकार ने हमारा सम्मान वापस नहीं किया, हमसे माफी नहीं मांगी, तो हम 40 दिन बाद, हम चाहे मुझे गलियों में जाना पड़े अपने अधिकार के लिए, मैं जन जन संपर्क करूंगा, भ्रमण करूंगा और अनशन पर बैठूंगा। और मैं आह्वान किया कि मैं लखनऊ की धरती पर भी बैठूंगा, दिल्ली की धरती पर भी बैठूंगा। और बैठने के लिए वो तैयार हुए तो वो उनको आंदोलन करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको जन जन तक अपनी आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए इन षड्यंत्रकारियों ने कितना बड़ा घिनौना कृत्य उनके लिए अपनाया कि एक बेटी का बलात्कार किया, एक बेटी के रेपिस्ट को बना दिया। अरे जगत गुरु शंकराचार्य जी वाकई अगर गलत है तो मैं ये खुले मन से कहती हूँ कि जगत गुरु शंकराचार्य जी को भी सजा देनी चाहिए। लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो जिस षड्यंत्रकारी ने ऐसी सजा की, जो षड्यंत्र रचा, जो बच्चों को लाया, जो उनके खिलाफ यौन शोषण में उनको फंसाने का कार्य किया, ऐसे षड्यंत्रकारियों का वध होना चाहिए। ये मैं आम जनमानस से अपील करती हूँ। और मैंने आज स्टेटमेंट देखा था आशुतोष पांडे का कि मुझे लोग धमकियां दे रहे हैं। सुन आशुतोष पांडे, मैं धमकी दे रही हूं तुझे, तू होश में आ जा। तो एक ब्रह्मचारी को ऐसा अभद्र भला जो षड्यंत्र रचा है, किसके दबाव में रचा है, बताने का समाज का तू प्रयास कर, नहीं तो तुझे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तुझे जनता ही मिट्टी में मिला देगी। ये मैं भाई लाइव कह रही हूं। जो तुझे करना है कर लेना सोनी शुक्ला क्रांति का। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से प्रश्न करती हूं कि आशुतोष पांडे के खिलाफ हजारों केस लिखे, दर्ज मुकदमे हुए हैं। मैं शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन से अपील करती हूं, ये रेपिस्ट, ये हिस्ट्री सीटर बदमाश खुली सड़कों पर कैसे घूम रहा है? इसका आज तक हिस्ट्री सीटर होते हुए इसका एनकाउंटर पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया गया इसका एनकाउंटर? क्यों नहीं इसके घर पर बुलडोजर चलाया गया? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से प्रश्न करती हूँ, इसके खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? मैं लाइव आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसके खिलाफ अपराध संख्या मैं बताती हूँ आपको पढ़ के कि कितने इसके ऊपर अपराध दर्ज हैं। ये देखिए, 21 अपराध दर्ज हैं और अनगिनत अपराध अभी दर्ज नहीं हुए हैं, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं हुए। जिसके ऊपर 21 अगर मुकदमे पहले से दर्ज हैं, कोई रेपिस्ट में, कोई गुंडे में, कोई मतलब लूट में, कोई किसी में, कोई अपहरण में, इस तरीके से मुकदमे इस पे दर्ज है। ऐसे हिस्ट्री सीटर बदमाश को इसको खुला क्यों घुमाया जा रहा है? ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से प्रश्न करती हूँ और ये नारी शक्ति की आवाज है। सोनी शुक्ला अगर ये बात कहे कि सोनी शुक्ला को धमकियां मिल रही हैं, लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जायज है, क्योंकि एक सोनी शुक्ला गृहिणी है।
सोनी शुक्ला घर की मर्यादा में रहकर खाना बनाने से बच्चों को पालने तक रहते एक समाज में एक सही निर्देश जारी करती हैं, तो सोनी शुक्ला को धमकी दी जा रही है सत्य बोलने पर। तो सोनी शुक्ला अपील करती है सुरक्षा सोनी शुक्ला को मिलनी चाहिए थी, ना कि आशुतोष पांडे जैसे गद्दारों को मिलनी चाहिए। उनको संरक्षण कौन सरकार दे रही है और कौन वो नेता दे रहा है संरक्षण? उस नेता का नाम बताओ और उस नेता का नाम पता करने की कृपा करो। उस नेता को भी मिट्टी में मिलाने का कार्य अब ये जनता करेगी, क्योंकि ये अब सर से पानी ऊपर हो गया है। अब बनाम सरकार और जनता के नाम ये युद्ध छिड़ गया है। और मैं संत समाज से अपील करती हूं, हमारे जो संत समाज जो पर्वतों पर, अगर मेरी ये लाइव जहां जहां तक पहुंच रही है, और मैं सभी दर्शकों से ये बात कहना चाह रही हूं, मैं बहुत गंभीर बात पे आज बात कर रही हूं आपसे, कि जो संत समाज हमारे तपस्या में लीन है, जो किन्नर अखाड़े के संत समाज हमारे तपस्या में बैठे हुए हैं, जो तमाम अखाड़े हैं जो तपस्या में लीन बैठे हुए हैं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचती है तो आप लोग अपना तैयारी कर लीजिए और अपना बोरी बिस्तरा तैयार करके सड़कों पर उतरने का कार्य कीजिए। क्योंकि अब यहाँ धर्म युद्ध की लड़ाई हो गई, यहाँ सत्य और असत्य की लड़ाई हो गई। कलयुग का अंत तब ऐसे ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी महाभारत छिड़ चुका है और ये कलयुग का महाभारत फिर से दोहराया जाएगा। और ये सत्य और असत्य की लड़ाई का आगाज सोनी शुक्ला क्रांति करती है और अपील करती है उन संतों से, उन महात्माओं से जो वाकई हमारे जो पर्वतों की शिखा पर, चोटियों पर बैठे तपस्या कर रहे हैं, जो बर्फों में तपस्या कर रहे हैं, जो किन्नर अखाड़े के लोग हैं, जो नागा साधु हैं। मैं आज उनसे एक नारी शक्ति लाचार होकर अपील कर रही है कि जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ जो षड्यंत्रकारी ये षड्यंत्र रच रहे, आज संतों की आन बान शान मर्यादा इज्जत दांव पर लगी है, हमारे ब्राह्मण समाज की इज्जत दांव पर लगी है, हमारे सवर्ण समाज की इज्जत दांव पे लगी है। अब उनकी इज्जत वापस लेने के लिए आप सब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैं सोनी शुक्ला बाई लाइव, क्योंकि मैं आंदोलन तो नहीं कर सकती हूँ, आंदोलन करने के लिए हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, तो सोनी शुक्ला अकेले नहीं निकलेगी सड़कों पर। नारी शक्ति समर्थन दे रही है और नारी शक्ति आज असहाय होकर संत समाज से अपील कर रही है कि अपने संस्कृत को बचाइए, अपने देश की रक्षा के लिए अब आपकी मुझे आवश्यकता है। आप लोग सड़कों पर उतरिए और न्याय मांगिए सरकार से कहिए कि जो अन्याय कर रहा है उसको जेलों सलाखों के पीछे डालिए, उसका एनकाउंटर करिए और जो गलत नहीं है उसको निर्दोष साबित करके उसके साथ सम्मान मांगिए। भाई आप ये बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने क्या गलत कह दिया? जगत गुरु शंकराचार्य ने गौमांस को, जो आज गौ तस्करी बहुत चरम सीमा पर बढ़ी हुई है अपनी बीजेपी सरकार के होते हुए, जो सरकार हमारी हिंदू गाय रक्षा, नारी शक्ति की रक्षा, देश की रक्षा, संतों की रक्षा, और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे गद्दी पे बैठे महान संत ही इस समय शासन चला रहे हैं, फिर भी बटकों की चोटी खींची जा रही है, फिर भी संत अपमानित हो रहे हैं। भाई आप ये बताइए, जगत गुरु की सिंहासन पर बैठने के लिए ऐसे नहीं, इतना कठिन ऐसे नहीं कोई बैठ जाता है, जगत गुरु बन जाता है। आज हमारे जगत गुरु शंकराचार्य असुरक्षित है, बस एक बार चल दिया, कितना घिनौना कृत्य किया कि जब अगर किसी से ना जीत पाओ तो नारी को पेश कर दो। नारी इतना असक्षम हो गई है कि नारी की मर्यादा को इतना तार किया जा रहा। सुन आशुतोष पांडे, तुझे मैं मिट्टी में मिलाऊंगी। क्यों? क्योंकि तू एक नारी को भोग बनाने के लिए, उसका विलास करने के लिए, उसको अपमानित करने के लिए तू जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ षड्यंत्र रचने पहुंच गया। और वो नारी शक्ति जिस बच्ची को आप ले गए, जिसको आप बताए कि उस गुरुकुल में, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, क्या वो बच्चे वहां उस गुरुकुल के पढ़ने वाले थे? नहीं थे। जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है, हर बच्चा जान चुका है। जहां से तू षड्यंत्र बनाकर लेकर गुरु शंकराचार्य जी के पीछे पहुंचा है कि रेप केस में फंसाया जाएगा, ये सरकार के कहने पर या किसके कहने पर ये तूने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा? तुझे शर्म नहीं आई? तुझे मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के। तू ब्रह्मचारी अपने आप को कहता है, पहले अपना गिरेबान झांक, कहां से तू ब्रह्मचारी है मुझे बता। दूसरी बात,
मैं इसको आज से नहीं जानती हूँ, ये बहुत बड़ा ढोंगी है आशुतोष पांडे, जिसका नाम ये पांडे कहता है। पहले तो ये सिद्ध करे कि क्या ये वास्तव में पांडे है। नहीं है पांडे, ये किसी अन्य जात से है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ। ये अपने आप को पांडे बताता है। ये ब्राह्मण अगर है भी ब्राह्मण तो ये ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। ये ब्रह्माणी इसको श्राप देती है, इसका मिट्टी में मिलाने का कार्य करेगी। और ऐसे हिस्ट्री शीटर को अगर सरकार खुला घुमाएगी तो मैं संत समाज से अपील करती हूँ, सत्य और असत्य और धर्म की लड़ाई में आप लोग आगे आइए और सड़कों पर उतरकर इससे सत्य और असत्य का आप सिद्ध कीजिए कि कौन सत्य है कौन असत्य है। अगर जगत गुरु शंकराचार्य सरस्वती महाराज जी अगर वास्तव में गलत है तो उनको भी सलाखों के पीछे में डाला जाएगा, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी अब होगा, तभी सलाखों के पीछे जाएंगे जगत गुरु शंकराचार्य। अन्यथा जगत गुरु शंकराचार्य को जिस किसी ने सरकार ने या किसी ने जेल भेजने का कार्य किया तो महाभारत शुरू हो जाएगा। ये मैं खुले मन से चेतावनी देती हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूं, मैं नीतियों का विरोध कर रही हूं, सत्य से अवगत करा रही हूं कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारी संस्कृति में क्या चल रहा है। हमारे भारत देश की को अपमानित किया जा रहा है, हमारी बेटियों को अपमानित किया जा रहा है। ये तुमने कौन सा अस्त्र शस्त्र चला दिया कि शंकराचार्य के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच डाला। ऐसे दुष्ट को सजा उत्तर प्रदेश सरकार दे और सिद्ध करे सरकार की मैं ऐसे को संरक्षण नहीं दे रहा हूं। जो हिस्ट्री शीटर है भाई, हिस्ट्री शीटर को खुलेआम घुमाओगे आप तो आपके ऊपर छींटे तो आएंगे, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो। दूसरी बात मैं दिखाती हूं, ये आशुतोष पांडे ये इस तरीके से क्या ये शोभा देता है? ये सिद्ध करे कि ये खुद रेपिस्ट नहीं है। हजारों इसके पास केस लिखे हुए हैं, तमाम इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूं आपको क्या करना चाहिए इसको। अब ये देखिए, ये एक संगठन चलाता था। मैं आपको इसके बारे में कुछ इसकी हिस्ट्री बताती हूँ, इसको शायद नहीं पता है। आशुतोष पांडे जो था, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। एक ये अखिल भारतीय ब्राह्मण युवा महासभा का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष था, ठीक है, जो ये आशुतोष पांडे अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है। इसकी कई मीटिंग मैंने भी अटेंड की, लेकिन मैंने देखा कि वाकई ये दुष्ट है। मैंने इसका साथ छोड़ दिया और मैंने कहा ये ब्राह्मण कहलाने लायक ही नहीं है। दूसरी बात, जिन बच्चों की इसने मार्कशीट लगाई है, आप सबको बताना चाहती हूं, जो ये जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ इसने केस बनाया है और जिन बच्चों की मार्कशीट लगाई है शंकराचार्य के, यो सोशल में फंसाया है। शंकराचार्य के गुरुकुल के वो बच्चे नहीं हैं, ये कहीं बाहर से लेके आए। ये इसकी जांच होनी चाहिए। अगर वाकई गुरुकुल के, भाई देखिए, अगर गुरुकुल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं या हमारे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनका रिकॉर्ड रहता है, तो इसकी अब जांच होनी चाहिए। और मैं ये सभी से कहती हूं कि इसकी जांच करिए। और अगर वाकई जगत गुरु शंकराचार्य वाकई गलत है तो मैं बिल्कुल नहीं कहती हूं, तो जगत गुरु शंकराचार्य को भी जेल भेजना चाहिए, उनको भी गलत कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जगत गुरु शंकराचार्य को नहीं कहा जाए, लेकिन अगर जगत गुरु शंकराचार्य गलत नहीं है, षड्यंत्र के रूप में फंसाओगे तो महा आंदोलन छिड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखें आप सब लोग। और आप सब लोग मुझे इस चीज को कमेंट में बताएं, क्या संत समाज जो हमारे संस्कृत को बचाने के लिए, हमारी धरा को बचाने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं, आज ऐसे संतों का अगर अपमान होगा तो ये दुर्भाग्य की बात है, दुखद बात है। और इसका मैं घोर निंदा करती हूं। मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त करना पसंद नहीं करूंगी। एक मैं आम नागरिक होने के नाते, एक समाज में नारी शक्ति की अहम भूमिका निभाने के बहाने कि मेरी नारी शक्ति को ये जो अस्त्र शस्त्र बनाया गया, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और उन नारियों से अपील करती हूँ कि वास्तव में किसी के साथ अगर रेप होता है तो वो रेप में फंसाए, तब कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपके साथ रेप नहीं हुआ तो अगर षड्यंत्र के रूप में अगर आप किसी के दबाव में अगर ऐसा कृत्य करने जा रही हैं, तो ऐसी घोर नारी की भी मैं निंदा करती हूँ और उस नारी शक्ति की भी अवहेलना करती हूँ और उसको भी कार्रवाई की मांग करती हूँ कि जो नारी शक्ति ऐसा कृत्य करती है।
अगर शंकराचार्य के यहाँ के अगर ये बच्चे हैं तो वास्तव में शंकराचार्य दोषी पाए जाएंगे। उसकी जांच होनी चाहिए, लिखा पढ़ी होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए और उसके बाद सिद्ध होना चाहिए, तब शंकराचार्य के ऊपर आप लोग आरोप लगाइए। ये मैं कहती हूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मैं ये गलत कह रही हूं। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहती हूं कि हमारे तमाम ऐसे हिस्ट्री शीटर घूम रहे हैं सड़कों पर, ये शासन प्रशासन मौन क्यों? मैं शासन प्रशासन से सवाल करती हूं कि शासन प्रशासन मौन क्यों? क्या बटुकों की चोटी खींची जाएगी, वो दोषी हो जाएंगे, उनको सजा मिलेगी? आज का ये कैसे कलयुग हो गया, कलयुग में ये क्या चल रहा है? हमारी सभी राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साधे क्यों बैठी हैं? ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में क्यों हमें लोगों को झोंक रही हैं? मैं उन सब राजनीतिक दलों से प्रश्न करती हूँ और मैं आदरणीय योगी जी से प्रश्न करती हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपने एक संत के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और आप भी मौन हैं। आप तो बहुत ज्यादा न्याय करते हैं, आप एक न्याय के देवता माने जाते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील करती हूँ कि तो आशुतोष पांडे जो ये हिस्ट्री शीटर बदमाश है, ये सड़कों पर आपकी नजरों में नहीं आया? अब तक क्यों नहीं आया? आपने इसको सजा क्यों नहीं दी? मुझे क्यों बोलने पे मजबूर किया गया? मैं क्यों बोलती? अगर आपने आज सजा दी होती तो सोनी शुक्ला क्रांति को बोलना नहीं पड़ता। ये मैं कह रही हूं, अगर सोनी शुक्ला नारी शक्ति होकर जाग चुकी है तो क्या भारत की सभी नारियों के संज्ञान में नहीं है कि सत्य और असत्य क्या है? सभी के संज्ञान में है। और आप संत होते हुए एक संत को इस तरीके से फंसाया जा रहा है। आप लोग लड़ाई लड़िए, आप लोग अपने मतलब अगर आपको उनकी बातें गलत लग रही शंकराचार्य की कि गौ की आपको गौ माता का दर्जा आप नहीं दे सकते हैं, उनको गलत लग रही है गौ माता को दर्जा नहीं दिया जाएगा, तो आप उनको फिर सजा दीजिए। आप बताइए, आप अपने भाषण में कहिए, आप अपने स्टेटमेंट में कहिए कि मैं गौ माता को गौ माता का दर्जा नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी नाक के नीचे ऐसे षड्यंत्रकारी षड्यंत्र रच रहे हैं और आप मौन हैं। ये दुख की बात है। मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? सोनी शुक्ला क्रांति को बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्यों बोलती? अगर योगी जी इस पर विचार करते और योगी जी अगर अपना इस पे मत कहते और दोषी को सजा दे देते। हजारों जघन्य अपराध किए बैठा ये हिस्ट्री शीटर आशुतोष पांडे, इसको आपने मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया? अब तक आपने इस पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया? मैं आपसे प्रश्न करती हूँ योगी जी, अपने शासन में, आपके शासन में ये सब क्या चल रहा है? आप ये बताइए, जगत गुरु शंकराचार्य ने क्या गलत कर दिया है? वाकई क्या उन्होंने यौन शोषण किया? सत्य की बात कहिए। आप तो सत्य के राजा हैं, सत्य के प्रतीक है और उससे पहले आप एक मठ के महंत हैं। आप खुद एक संत की श्रेणी में आ रहे हैं। अगर आप राज्य गद्दी को अलग किनारे हटाकर रख दीजिए तो मैं आपसे भी अपील करती हूँ कि आप भी जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में आप भी मैदान में आइए और सड़कों पर उतरिए और न्याय की बात कीजिए। और ये धर्म और अधर्म की बात चल रही है तो आप भी साधु हैं, आप भी संत हैं, आप एक मठ के महंत हैं। मैं महंत के नाते आपसे अपील करती हूँ कि नारी शक्ति की सुरक्षा के लिए, संतों की सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए आप भी सड़कों पर उतरिए और अपना मुख्यमंत्री जो पद है आपको, उसको आप एक किनारे अभी रखिए, राजनीति को अलग हटाकर आप सोचिए। मैं सोनी शुक्ला क्रांति आपसे भी अपील करती है, एक संत का संत सम्मान करे, ऐसी मैं अपील करती हूँ। और जितने भी संत समाज के लोग हमारे साथी सोए हुए हैं, मैं उनसे ये बात कहती हूँ, ये नारी शक्ति लाचार होकर कह रही कि बहुत हो गया, अब आप अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कीजिए और यूजीसी कानून को वापस लाने के लिए पहला प्रश्न मेरा ये है उन संतों से कि यूजीसी कानून वापस लाने के लिए, सभी सवर्णों के सम्मान के लिए और गौ माता को गौ माता का दर्जा प्राप्त कराने के लिए और जो बटुकों की चोटी खींचने के लिए जो अन्याय ये हो रहा है, इस अन्याय को न्याय दिलाने के लिए आप सभी संत समाज के लोग अब सड़कों पर उतरिए। अब बहुत समय हो गया है। अब ये सोनी शुक्ला क्रांति आपसे अपील करती है, आप सब लोग अपना
तपस्या छोड़ दीजिए। आपकी सच्ची तपस्या यही है कि आप अगर बटुकों की सुरक्षा के लिए, उनकी चोटी जो खींची गई है उसके अपमान का बदला लेने के लिए, जगत गुरु शंकराचार्य के अपमान का बदला लेने के लिए, नारी शक्ति के अपमान का बदला लेने के लिए, और जो दुष्ट हैं उनको सजा देने के लिए अब सभी संत समाज, वो चाहे निर्भय अखाड़ा से हो, चाहे वो नागा अखाड़ा से हो, और चाहे जितने भी अखाड़े इस पृथ्वी पर हैं, उन सभी अखाड़ों से सोनी शुक्ला क्रांति अपील करती है, आप सभी संत समाज से अपील करती है। अब मुझे आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है। मैं लाचार और बेबस होकर मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप सब लोग सोनी शुक्ला के सम्मान में ये आवाज जो कह रही है, जो न्याय की बात कह रही है, इस न्याय की आवाज को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग सड़कों पर उतरिए। हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए अब आपकी मुझे आवश्यकता है। इसलिए आपसे मैं लाचार होकर ये बात कह रही हूँ कि अब मुझे आपकी आवश्यकता है। और जो हिंदू खतरे में है, अब हिंदू खतरे में कोई नहीं, वो कहने वाले मिल रहे हैं। वास्तव में आज हमारा हिंदू समाज खतरे में है। उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपने अस्त्र शस्त्र को उठाइए। और मैं सब संत समाज से अपील करती हूँ, इस धरा पर सड़कों पर उतरिए और अपने देश को बचाइए, अपने संत समाज को बचाइए, अपनी गौ माता को बचाइए। इसके लिए मुझे अब आवश्यकता आपकी पड़ रही है। और नारी शक्ति को बचाइए और जो दुष्ट हैं उनको सजा देने का कार्य कीजिए। ये वाकई विथित है, मुझे वाकई बहुत दुख हुआ। मुझे न जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कुछ दे दिया है और ना इस हमें समाज ने दे दिया। इस समाज ने अभी तक हम लोगों को धिक्कारा है, लेकिन फिर भी ये नारी शक्ति ये अपील करती है, जब तक नारी रोती है तब तक कमजोर होती है, और जिस दिन नारी रोना बंद कर दे उस दिन नारी खुद एक चंडी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए मैं आशुतोष पांडे जैसे गद्दारों से कहती हूं कि तुम सुधर जाओ, या तो सरकार तुम्हें दंड देगी, नहीं सोनी शुक्ला क्रांति तुम्हें दंड देगी। इस चीज का तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस चीज को, मेरी ये वाणी को बिल्कुल असत्य मत समझना। बहुत हो गया। ये गद्दार, ये देशद्रोही, इसको जिस सरकार के नेताओं ने संरक्षण दिया है उनमें नेताओं का भी बहिष्कार करती हूँ। और खुलेगा, जिन नेताओं ने संरक्षण दिया होगा वो भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर मेरी बातें आप सबको सही लगे तो मैं आप सबसे कहती हूँ कि आप जगत गुरु शंकराचार्य जी का सम्मान में आप लोग सोशल मीडिया पर लिखिए, अपनी आवाज को उठाइए, शासन प्रशासन से मांग कीजिए, शासन प्रशासन को समझाने का कार्य कीजिए, योगी जी को समझाने का कार्य कीजिए। हनुमान जी की तरह जब वो शक्ति अपनी भूल गए थे हनुमान जी, तो रीछ राज ने उनको उनकी शक्तियों का आभास कराया। इसी तरीके से मैं अपने संत समाज की शक्तियों का आभास करा रही हूँ कि आपको देश की, आपके लिए हमारे देश की अब जरूरत है। जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे उन गद्दारों से मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। वास्तव में आज हिंदू खतरे में है, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ। इसीलिए मैं पूरे भारत के, हम पूरे विश्व के विदेशों में बैठे संत समाजों को मैं अपील करती हूँ कि अपने हिंदू समाज वास्तव में खतरा में है, उस खतरे को खत्म करने के लिए आप लोग सड़कों पर उतरिए और मैदान में आइए और आवाज उठाइए, और आवाज उठाकर इनको दंड देने का कार्य कीजिए जो अधर्मी हैं। अब धर्म और अधर्म का युद्ध होगा इस देश में। इस कलयुग में अब फिर इतिहास दोहराया जाएगा। अब बहुत हो गया, सर से पानी ऊपर हो गया। अब हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को सवर्णों से माफी मांगनी पड़ेगी, यूजीसी वापस लेना पड़ेगा और गाय माता को गौ माता घोषित कराना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं कराएगी तो हम लोग खुद कराने में सक्षम हैं। बहुत ज्यादा अब आप लोगों का अत्याचार करने का समय नहीं रह गया, नहीं तो आपको आपका 27 में ही बता दिया जाएगा कि बहुत हो गया अत्याचार, बंद करो अब तुम अत्याचार, हम लोग तुम्हें बताएंगे। और उन संत समाज से कहूंगी
कि जो हिंदू खतरे में था, उन कहने वाले जो हिंदू खतरे में है, उनको भी दंड देने का कार्य कीजिए, दंड दीजिए और बताइए उनको हिंदू वास्तव में आज खतरे में। अच्छा आप ये बताइए, नारी का चीरहरण होता है, नारी को गला दबाया जाता है, नारी को जिंदा जलाया जाता है, नारी का रात में अंतिम संस्कार कराया जाता है, नारी शक्ति सुरक्षित नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। गौ माता का गौमांस काट के ट्रकों में भरकर बाहर भेजा जा रहा है। सबसे ज्यादा चरम सीमा पर गौ तस्करी हो रही है, गौओं को कटवाया जा रहा है। हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है, ये अधर्म नहीं है। हमारी संत समाज को बेइज्जत किया जा रहा है, उनको गंगा स्नान नहीं कराया जा रहा है, करने नहीं दिया जा रहा है, उनको पुलिस प्रशासन घसीटता है, संत समाज को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। क्या ये अन्याय नहीं है? ये अन्याय है, और ये अन्याय है तो इसके खिलाफ अब आंदोलन जारी होगा। अब इसके खिलाफ संत समाज ही नहीं, भारत का बच्चा बच्चा इस अधर्म की लड़ाई में लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहेगा। ये मैं सरकार को चेतावनी देती हूँ। दूसरी बात, बटुकों की चोटी खींची जाएगी। भाई एक बताइए, हिंदू धर्म, हिंदू की सबसे पहले हिंदू का जो शिखा है, आप हिंदू और मुस्लिम कैसे समझते हैं कि हिंदू क्या है और मुस्लिम क्या है? एक शिखा है, उसी से हिंदू बताया जा रहा है, हिंदू शिखा रखता है और मुस्लिम समाज शिखा नहीं रखता है। लेकिन यहाँ क्या है, हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया, जातिवादी की विचारधारा में बांट दिया गया, लेकिन इस पर आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। आप बताइए क्यों आप लोगों ने चूड़ियां पहन रखी, क्यों आपने अपने मुंह में फेविकोल लगा रखा है, क्यों मौन है आप लोग? आप ही बताइए क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं, क्यों आवाज नहीं उठाते? और अगर आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो सोनी शुक्ला क्रांति अपनी बाई लाइव बोल रही है, इस लाइव को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जो जंगलों में बैठे साधु संत तक मेरी आवाज पहुंचेगी। तो मुझे पूर्ण आशा है कि साधु संत बिना संकोच हुए, बिना सोचे समझे वो सड़कों पर उतरने का कार्य कर देंगे और आह्वान करेंगे कि एक नारी शक्ति की अपील है, नारी शक्ति ने अपील की है, वाकई अब हमारा राष्ट्र खतरे में है, हमारा हिंदू खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, और उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी साधु संत हैं, वो सब मैदान में आएंगे। ये मुझे पूर्णता भरोसा है। मुझे अपील मतलब अंदर से ये अपील मतलब एहसास हो रहा है कि मैं ये गलत बातें नहीं कह रही हूँ, मैं सत्य कह रही हूँ, और सत्य सुनकर हर संत समाज हमारा सड़कों पर आएगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और इसका जल्द से जल्द अधर्मियों का वध करके उनको सजा देने का कार्य कराएगा संत समाज और भारत शक्ति की नारी शक्ति और ब्राह्मण और सवर्ण समाज, सभी लोग ये इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाएंगे। अब आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा। ये सरकार को मैं समझाने का कार्य कर रही हूँ। सरकार के लिए अभी भी समय है, सरकार समझने का कार्य करे, जो गलत है उनको सजा दे और जो निर्दोष है उनको बाइज्जत सम्मान दे और उनको सम्मान करे और उनसे माफी मांगने का उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार माफी मांगे। ब्राह्मणों से माफी मांगे, सवर्णों से माफी मांगे, बटुकों से माफी मांगे, गौ माता के चरणों में जाए, गौ माता से माफी मांगे और अपने देश के हिंदू जितने भी हिंदू सनातनी हैं उन सनातनियों से माफी मांगे। केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की ये अधर्म है और इस अधर्म का विरोध करे सरकार, तब मैं मानूंगी कि वाकई सरकार न्याय कर रही है। और नहीं तो मैं ये कहूंगी कि अंग्रेज जो गोरे पहले हमारे विदेशों से आए थे, अब हमारे देश के अंदर अंग्रेज गद्दार हिटलर जो घुसे हुए हैं, उनको अब समय आ गया है हम सबको मिलकर इनका संहार करने का, राक्षसों का संहार करने का, वध करने का समय आ गया है। उन दुष्टों का वध होना अब जरूरी है और ये आगाज है सोनी शुक्ला क्रांति की।
और इस आशुतोष पांडे को सबक सिखाने का कार्य कीजिए। वास्तव में अगर शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य दोषी हैं तो शंकराचार्य को भी सजा दी जाएगी, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो उनको सम्मान दिया जाएगा। ये सोनी शुक्ला क्रांति की आवाज है और पूरा हिंदू और पूरा देश उनको सम्मानित करेगा और सम्मान देगा। उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा है और इसकी जांच होनी चाहिए कि जो यौन शोषण में फंसे बच्चियों के लेकर आरोप लगाया गया, जो षड्यंत्र रचा गया, वो उनके गुरुकुल के बच्चे नहीं है। उसका इतिहास खंगाला जाए, कब से वो बच्चे पढ़ रहे थे वहां, कब से क्या था, जिन बच्चों ने ऐसी नीचता की और उनको बुलाकर पैसा देकर दबाव डलवाकर उनको इस तरीके से अगर के लिए, तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए और उन षड्यंत्रकारियों को मृत्यु दंड की मांग करती हूँ जिन लोगों ने, और अगर दोषी पाए जाएंगे तो बिल्कुल ससम्मान उनका सादर किया जाएगा। मैं इन बातों के साथ पूर्ण विराम करती हूँ और पुनः संत समाज से अपील करती हूँ कि मेरी आवाज अगर आप तक पहुंचती है तो अपने अस्त्र शस्त्र उठा लीजिए और अब आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी असली पूजा यही है कि आप सड़कों पर उतरिए और धर्म और अधर्म के युद्ध के लिए आपको मैं निमंत्रण दे रही हूँ और इस निमंत्रण को मेरे सुनिए और सुनकर आप लोग मैदान में आइए। सोनी शुक्ला क्रांति आपके साथ खड़ी मिलेगी। ये नारी शक्ति पीछे हटने वाली नहीं है अपने वचनों से, ऐसी मैं आप सबसे आशा करती हूँ। संत समाज से अपील करती हूँ कि अपने देश को बचाइए, अपने राष्ट्र को बचाइए, अपने हिंदुत्व को बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए। हमारी ये धरोहर है, इनका सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। मैं जनहित सर्व समाज सेवा समिति की संस्थापिका, राष्ट्रीय अध्यक्ष कवित्री सोनी शुक्ला क्रांति, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अपील करती हूँ और सभी संत समाज को नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उनका, और मैं उनका इंतजार करती हूँ कि अब आप कब सड़कों पर उतरेंगे अपने राष्ट्र हित की बात करने के लिए, अपनी गौ माता की रक्षा के लिए, अपने ब्राह्मण समाज की रक्षा करने के लिए, अपने बटुकों की रक्षा करने के लिए और अपनी नारी शक्ति की रक्षा करने के लिए जो आप तपस्या कर रहे हैं। और हम नारी शक्ति जो ग्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनका भी आप लोग उनके शांति और अमन चैन के लिए जो आपने इतना बड़ा त्याग दिया, आप वास्तव में संत समाज से हैं, आप संत तपस्या में लगे हैं, तो आप वहां की अब तपस्या छोड़कर अब धर्म और अधर्म के युद्ध के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ऐसी सोनी शुक्ला क्रांति आपसे अपील करती है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।